हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इसी के साथ शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए सतही सिंचाई की विधि, जिसमें हमने पढ़े थे बाढ़ सिंचाई और सीमा सिंचाई के बारे में। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है? इसे छिड़काव विधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी छिड़काव विधि? क्योंकि पौधों के ऊपर को छिड़काव किया जाता है पानी का। इसे ओवरहेड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ओवरहेड? क्योंकि फसल के ऊपर से पानी दिया जाता है, सिर के ऊपर से, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड सिंचाई प्रणाली बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होती है? तो इसमें वृत्ताकार तरीके से क्या होता है, वर्षा के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है फसल के ऊपर। ठीक है। नोजल के दबाव के कारण क्या होता है, नोजल जो होता है पानी के दबाव के कारण क्या होता है, घूमते हैं और छिड़काव करते हैं, पानी को फसल पे फैला देते हैं। ठीक है। पानी जो होता है इसमें समान रूप से वितरित होता है पूरे क्षेत्र में। ठीक है। और इसका उपयोग जो है पहाड़ी क्षेत्र जहां ऊंची नीची भूमि हो तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन कि इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहला तो होता है जल स्रोत होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है उर्वरक टैंक। उर्वरक टैंक होता है जिसमें क्या किया जाता है कि हम घोल के माध्यम से उर्वरक भी हम सिंचाई के माध्यम से हम दे सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हर्बिगेशन बोलते हैं। ठीक है। हर्बिसाइड देते हैं तो हर्बिगेशन बोलते हैं, और उर्वरक देते हैं तो फर्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ होता है फिल्टर लगा होता है। फिल्टर लगा होता है जिससे पानी को क्या किया जाता है, छाना जाता है या अशुद्धियों को अलग किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक क्या होती है, मुख्य पाइपलाइन होती है। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर सब पाइपलाइन जुड़ी होती है, जिसमें कि क्या लगे होते हैं, राइजर्स लगे होते हैं। ठीक है। और राइजर्स के माध्यम से नोजल के द्वारा क्या किया जाता है, पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है। ये होती है अपने क्या घटक हो गए पूरे। ठीक। इसके बाद देखते हैं हम इसके लाभ क्या है स्प्रिंकलर सिंचाई विधि के। तो इसका लाभ क्या है? सबसे पहला तो पानी की क्या होती है, इसमें बचत होती है। कितनी बचत होती है? तो 30 से 35% तक पानी की बचत होती है। अब ये कैसे होती है, किसकी तुलना में होती है? तो बाढ़ सिंचाई जो हमने पढ़े उसकी तुलना में क्या होती है, 30 से 35% तक क्या होती है, इसमें बचत होती है। ठीक है। इसमें एक और फायदा होता है कि इसमें हम उर्वरक और कीटनाशक जो है सिंचाई जल के साथ ही हम दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पानी जो है उसकी मात्रा को जो है हम आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है। इसको इसमें क्या कर सकते हैं अपन, पाले से क्या होता है, पाले को नियंत्रित कर सकते हैं ठंड में। ठंड में क्या होता है कि जब अधिक मौसम टेम्परेचर जब गिर जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं पानी का। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी से क्या होती है, सुरक्षा हो जाती है फसल की। ठीक है। इसका उपयोग हमने पढ़े हैं कि ऊंची नीची भूमि जो रहती है, जहां पर या ढलान वाली भूमि रहती है, वहां आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बाढ़ सिंचाई विधि में समतल जगह चाहिए, सीमा सिंचाई में समतल जगह चाहिए, लेकिन ऊंची नीची भूमि के लिए यह बहुत आदर्श विधि होती है। ठीक है। इसको इसमें क्या करते हैं, भूमि के अधिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब ये क्या करता है, गोल गोल तरीके से घूमता है जब नोजल, तो इसका अधिक क्षेत्र का घेराव करता है। ठीक है। ये तो अपन ने पढ़ लिए लाभ। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि इसमें हानियां क्या क्या हैं। तो हानियां क्या है? सबसे पहली हानि क्या है इसमें कि स्थापना और रख रखाव में क्या लगती है, इसमें लागत बहुत ज्यादा आती है। ठीक है। जिन क्षेत्रों में वायु ज्यादा चलती है, वायु वेग जहां ज्यादा रहता है, उसमें क्या होता है, जब पानी जब बौछार की तरह जब बनता है तो क्या होता है कि हवा के वेग से पानी जो है उड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका उपयोग उन क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। ठीक है। जिन क्षेत्रों में लवणीय जल होता है, मतलब कि जहां जिन क्षेत्रों में नमक की मात्रा ज्यादा होती है पानी में, तो उसमें क्या होता है, ये उपयुक्त नहीं है उन क्षेत्रों में। क्यों नहीं है उपयुक्त? क्योंकि नमक जो रहते हैं वो पाइपलाइन में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पानी का प्रेशर जो रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है। और बार बार इसका क्या करना पड़ता है, वहां पर रख रखाव करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। ठीक है। ये संचालन के लिए इसमें क्या चाहिए, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं क्या है, एक हानि है। ठीक है। इसके बाद जिन फसलों को दूरी पर लगाया जाता है, अधिक दूरी पर लगाया जाता है, तो उन क्षेत्रों में क्या है कि इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि आप मान के चलिए आम का पेड़ है, फल वाले पेड़ जो ज्यादा रहते हैं उनको अधिकांशतः 5 से 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, तो वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये हमने पढ़ लिए छिड़काव विधि के बारे में। ये बोर्ड परीक्षा में 10th क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिप सिंचाई के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं, जब तक चैनल के साथ जुड़े रहें।